नमस्कार दर्शकों, खुलासा न्यूज पोर्टल से खुशहाल। काफी समय बाद जो है लाइव आया हूं। अब मैं एक मुद्दा, एक टॉपिक लेके आया हूं, मेरा शहर मेरा गौरव। हम बात कर रहे हैं बीकानेर शहर की। आज हम अगर बात करें बीकानेर शहर की, हम देखेंगे कि जो है बीकानेर शहर में हर किसी व्यक्ति को गंदगी, कूड़ा, कचरा, ट्रैफिक जाम और अन्य ऐसी कई समस्याएं नजर आती हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस चीज पे गौर किया कि ये समस्याएं क्यों हैं? क्या ये सारी जिम्मेदारी इनको ठीक करना प्रशासन की है? क्या निगम और यूआईटी या जो प्रशासन है वही इस शहर को सही रखेगा? क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारे शहर के लिए कोई दायित्व नहीं है? क्या सब कुछ अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा इस शहर को, या जो है मंत्री या जो एमएलए हैं उनके भरोसे शहर को छोड़ दिया जाएगा? हम हमारे शहर को साफ करने के लिए कोई कुछ नहीं करेंगे? हम चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, मैं इसी बात को लेकर आज चर्चा कर रहा हूं। हम देखेंगे कि अगर सीवरेज जाम हो रहा है, मैं सीवरेज की बहुत सिंपल सी जो प्रॉब्लम है उस पर बात करने जा रहा हूं। हम एक दुकान पे जाते हैं, सब्जी वाला हो चाहे किसी से हो, हम सामान लेते हैं, वो हमें पॉलीथीन की थैली देता है। आप उस पॉलीथीन की थैली को लेने से मना करिए, आप बैग लेके जाएं। इतना अभियान चला रही है सरकार, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉलीथीन। अगर हम जितनी जरूरत से कम करेंगे पॉलीथीन को यूज करने की, उतना ही इन चीजों में हमें जो है कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बीकानेर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर। हम अक्सर जो है ट्रैफिक पुलिस को कोसते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस, सारी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम भी कहीं जा रहे हैं, हम खुद देखते हैं कि ट्रैफिक डाइवर्ट है और है, लेकिन हम फिर भी नो एंट्री जोन में एंटर करते हैं। हम बात करें कैम रोड की, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी वन वे की कि सीधा गेट खुलने के बाद, रेलवे फाटक खुलने के बाद विदिन 2 से 5 मिनट में जो है आप आराम से पार कर जाते थे। ट्रैफिक पुलिस तो वहां नहीं रोक रही, वो तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। लेकिन क्या हम एक नागरिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हम हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगर कोई हमें नहीं रोक रहा है तो गलत रास्ता है तो हम चलते जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी ट्रैफिक नियमों की पालना करें, क्योंकि हम पालना करेंगे तो ही सब कुछ होगा। हम सब कुछ सारा प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ट्रैफिक एक ऐसी समस्या है कि हम बात कैम रोड की करें, चाहे बड़े बाजार की करें, चाहे सट्टे बाजार की करें, कहीं पे भी करें, चाहे वो पवनपुरी की बात हो, चाहे वो जूनागढ़ के आगे पब्लिक पार्क की बात हो, हर जगह हालात यही है। कोई भी व्यक्ति जो है उस ट्रैफिक सिस्टम को मैनेज करना नहीं चाह रहा है, बस भागे जा रहा है। उस 2 मिनट की भाग दौड़ में वो आधा घंटा वहां खराब हो जाएगा, लेकिन जो है वहां वेट करके ट्रैफिक को सिस्टम से चला के सिस्टम से जो है लाइन में लेकर काम नहीं करेगा। ये कुछ जिम्मेदारियां हमारी बनती है। हमारा शहर जो है हमें स्वच्छ बनाना है। हमें सोचना होगा, मैं मेरे घर से स्टार्ट करूं। ये सोच जब हमारे अंदर डेवलप होगी तब हमारा शहर स्वच्छ होगा। गाड़ियां नहीं आ रही है, सुबह कचरा टिपर नहीं आ रहा है, ट्रैक्टर नहीं आ रहा है, हमने उठाई थैली डाल दी, हमने उठाया कचरा फेंक दिया। वो कचरा कहीं ना कहीं हमारे घर नहीं आएगा, पड़ोसी के घर जाएगा, पड़ोसी के नहीं जाएगा, 4 घर छोड़ के जाएगा, वहां से निकल जाएगा तो नालियों में जाएगा, नालियों में जाएगा तो सीवरेज में आएगा। उससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वो जो चीजें हैं हमें वापस उसके परिणाम भुगतने होंगे, उससे हम परेशान होंगे। तो इसलिए जो है ये बात जो है आप ध्यान रखें कि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है, ना ये एमएलए की जिम्मेदारी है, ना ही अधिकारियों की जिम्मेदारी है, पहले हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, ऐसे ही अनेक मुद्दों पर हम चर्चा करते रहे।